नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरि ज्ञान ओखाराम में। मित्रों और भाइयों बहनों माताओं, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते वीडियो। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक युग का अपना महत्व रहा है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में लोग ईश्वर के प्रति समर्पित रहते थे। इन तीनों युगों में पाप इतना भयंकर नहीं था जितना कलियुग में है। पहले के युगों में मनुष्यों को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। ऐसे में उनके मुख से निकलने वाली हर बात सत्य होती थी। पहले के युगों में स्वयं भगवान अवतार लेकर दुष्टों और पापियों का सर्वनाश करते थे। उस समय ऋषि मुनि भी अपने अपमान में किसी को भी श्राप दे दिया करते थे और उस श्राप का असर भी होता था। लेकिन कलियुग में ना श्राप का महत्व रह गया है और ना ही विश्वास। कलियुग में श्राप के बेअसर होने के पीछे धार्मिक शास्त्र में कारण बताए गए हैं। आइए जानते हैं कलियुग में श्राप का असर क्यों नहीं होता है। बताते हैं कि वर्तमान में कलियुग का समय है। विष्णु पुराण में कलियुग के बारे में उल्लेख मिलता है। कलियुग में जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे लोग और भी अधिक पापी होते जाएंगे। इसलिए कलियुग में किसी को भी श्राप देना अनुचित है, क्योंकि कलियुग में कोई भी मनुष्य पूर्णतया श्रेष्ठ नहीं है। सभी मनुष्यों ने कभी ना कभी मन, वचन, कर्म से किसी ना किसी को चोट पहुंचाई है। शास्त्रों के अनुसार झूठ बोलना भी पाप की श्रेणी में आता है। कलियुग में मनुष्य के कर्महीन होने के कारण उनके द्वारा कही गई बातें सच नहीं होती है। कर्महीन होने के कारण मनुष्य के तपोबल में कमी आई है, जिसके कारण कलियुग में किसी पर भी श्राप का असर नहीं होता है। कलियुग में बढ़ता पाप। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कलियुग का प्रारंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है और यह लाखों वर्ष तक चलेगा। ग्रंथ पुराणों के अनुसार पहले ऋषि महात्मा के पास अपार शक्तियां होती थी, जिनका वे दुरुपयोग नहीं करते थे। इसलिए उनके द्वारा दिया गया श्राप का असर भी होता था। लेकिन कलियुग में पाप अपनी चरम सीमा पर है, जिसके कारण श्राप का कोई असर नहीं होता है।